हरिद्वार के शिवालिक नगर नगरपालिका परिषद के वार्ड नंबर 7 यानी टिहरी विस्थापित कॉलोनी में सफाई व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। गली गली में कूड़े के ढेर, नालियों की सफाई नहीं और बंद हाईमास्ट लाइटों की वजह से स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। सफाई कर्मचारियों की लगातार अनुपस्थिति से नाराज लोगों ने अब खुलकर नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। स्थानीय सभासद अमरदीप सिंह ने नगर पालिका अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि डोर टू डोर कूड़ा उठाने का ठेका एक फर्जी कंपनी को दिया गया है, जो जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं कर रही। अमरदीप सिंह ने पालिका को भेजे पत्र में 31 लाख रुपए के भुगतान पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं सफाई कर्मचारियों का कहना है कि जब तक उन्हें लंबित वेतन का भुगतान नहीं किया जाता, वे काम पर वापस नहीं लौटेंगे। स्थानीय निवासी राजीव कुमार ने बताया कि इलाके में पिछले 6 महीने से हाईमास्ट लाइटें बंद पड़ी हैं, जिससे रात के समय अंधेरा और दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। इससे लोगों की सुरक्षा पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और यहाँ ये नाले कम से कम दूसरी पालिका स्टार्ट हो गई है और पहली बार सभासद के थ्रू या उन्होंने अपने एफर्टों से पहली बार ये नाले साफ हुए हैं। और ये लाइटें भाई साहब, मैं अभी भी बोला था, उधर एक रपटे पे लाइट है, एक पुल के उस तरफ लाइट है हाई मास, और एक ये पेट्रोल पंप पे कम से कम 15 केवल ये लाइट जल रही है। यहाँ पालिका का बोर्ड लगा हुआ है। ये वापस अभी बरसात हो जाएगी, 15-20 दिन से ये कूड़ा निकला हुआ पड़ा है और मेरे ख्याल से वापस नाले में जाने वाला है। ये क्या करते हैं जी, कल आएंगे परसों आएंगे, और 15-20 दिन से यही हाल हुआ है यहाँ। अभी भाई साहब ने बताया कि उनकी तनख्वाह शायद नहीं मिल रही है, उस वजह से सफाई कर्मी भी नहीं आ रहे हैं। तो इससे बढ़िया तो गाँव ही ठीक है, वापस गाँव में जाना चालू कर दो। शहर के रहने की मतलब ही नहीं बनता। फिर ठीक तो रहा भाई जी, इससे अच्छा क्या होगा? पब्लिक परेशान है, पानी से भी लेके कूड़े से भी। आज करीब मेरा नाम राजीव कुमार है और मैं यहीं निवासी हूँ, टिहरी विस्थापित का विनायक एन्क्लेव का। और यहाँ पिछले लगभग 14-15 दिन से ये नालों की सफाई हुई थी। पहले तो ये नाला ही नहीं बना था आज तक, कभी इसकी सफाई नहीं होती थी, लेकिन नगर पालिका के बाद सफाई होनी शुरू हुई थी। लेकिन पिछले 14-15 दिन से इस नाले का सारा कूड़ा बाहर पड़ा हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। ये उठाने वाला को तैयार नहीं है। सभासद को कई बार फ़ोन कर लिया, अध्यक्ष को फ़ोन कर लिया, सुपरवाइजर को फ़ोन कर लिया, लेकिन कोई कर्मचारी आने को तैयार नहीं है। बल्कि मैं ये पता लगा है कि कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे रही नगर पालिका। वो कह रहे हैं जी हम काम कैसे करें, ये परेशानी हो रही है। ये हाई मास्ट लाइट लगी हुई है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि ये वाली है, एक उधर लगी है शिवालिक नगर के उस पर लगी हुई है, एक स्टार्टिंग में लगी हुई है। चारों लाइटें पिछले 6 महीने से कम जल नहीं रही है बिल्कुल भी। और ये बताया गया था कि मतलब सुरक्षा को ध्यान में रखते हम लगाएंगे लाइटें, लेकिन सुरक्षा तो छोड़ दो आप, ये तो लोगों को यहाँ अंधेरे में कोई गड्ढे में गिर जाता है, कभी कई एक्सीडेंट हो गए यहाँ चौराहे पे, 4-5 एक्सीडेंट इसी मोड़ पे हुए हैं। जनता यहाँ की तरस महसूस कर रही है अपने आप को। नगर पालिका बनाना ना बनाना सब एक बराबर हो गया। दावे पे हुए कुछ नहीं है। नगर पालिका कई बार फोन कर लिया, उठाता नहीं है। कई बार हम घर चले गए, मिलता नहीं है। बुलाते हैं, यहाँ पे कोई आने को तैयार नहीं है। कर्मचारी कह रहे हैं हमारी तनख्वाह नहीं मिल रही है, 1 महीने से हम क्या करेंगे आके यहाँ काम। अब बात उनकी भी सही है अपनी जगह, भाई जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही हो काम क्यों करेंगे? तो नगर पालिका से होने से अब बीजेपी की सरकार है, नगर पालिका में भी, केंद्र में भी, राज्य में भी, लेकिन एक भी आदमी कोई काम करने को बिल्कुल तैयार नहीं है यहाँ पर। हम समय समय पर अपने जितनी भी शिकायतें हैं अपने संबंधित अधिकारी जो हमारे, चाहे सुपरवाइज़र हों, चाहे अधिशासी अधिकारी हों और चाहे डीएम साहब हों, इन सब तक अपनी समस्याएं लगातार पहुंचा रहे हैं। मैं आपको आज का रूटीन बता देता हूं। ये जो एक फर्जी कंपनी अध्यक्ष जी ने खड़ी की है डोर टू डोर कलेक्शन वाली, इसमें सुबह आज 10 बजे मैंने सुपरवाइज़र को बुलाया और एक घर में जाकर सुपरवाइज़र को घुमाया, चाहे गली नंबर 8 हो, गली नंबर 9 हो, गली नंबर 10 हो, गली नंबर 12 हो। उन सब घरों से 4-4 दिन से कूड़ा नहीं उठ रहा था। हमने स्पष्ट रूप से उनको ये संदेश दे दिया है कि आज जाकर आप अपने जो इसके मालिक हैं, शायद आप उसको बता देना कि अगर ये 1-2 दिन में समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो हम ये कूड़ा ट्रैक्टर ट्राली में भरेंगे और सीधा नगर पालिका के अध्यक्ष के कमरे में रख कर आ जाएंगे। अगर उससे ही बात नहीं बनेगी तो अध्यक्ष के घर पे छोड़कर आ जाएंगे उस कूड़े की ट्राली को, क्योंकि हमारे पास विकल्प नहीं बचा। निरंतर शिकायतें की जा रही हैं। हाई मास्ट लाइटें लगी हुई हैं हमारे वार्ड में, मोटी मोटी 4 हाई मास्ट लाइटें हैं।
एक जो नया पुल बना है उस तरफ है, एक एंट्री गेट पे है टीरी विस्थापित की जो कि वार्ड नंबर 6 में है, पेट्रोल पंप पे है और रपटे पे है। वो चारों हाई मास्ट लाइट बिल्कुल बंद हैं। ईओ साहब के पास गया, उन्हें मैंने आज कर्मचारियों की स्थिति बताने की कोशिश की, कर्मचारी वार्ड में नहीं है। तो वहाँ जाके पता चला कि कर्मचारी सब वहाँ बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही। आज देखिए कि 24 तारीख हो गई। नगर निगम से इतना सीख लें कि नगर निगम जो है 4 से 5 तारीख को सारे कर्मचारियों की तनख्वाह समय पर डाल देता है। 24 तारीख हो गई, उन कर्मचारियों के बारे में सोचना चाहिए। खुद करोड़ों करोड़ रुपए डकार कर बैठे हुए हैं और उन गरीब लोगों की तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। क्या उनका परिवार नहीं है? उनके बच्चे नहीं हैं? उनके घर पे राशन नहीं आएगा? उनका कोई बीमार नहीं होता होगा? उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते होंगे? उनकी तनख्वाह दें और वो अपने काम पे आए। और तनख्वाह क्यों नहीं आ रही है? 2 साइनिंग अथॉरिटी हैं, एक तो ईओ है और दूसरे अध्यक्ष हैं। ईओ साहब ने अपने साइन कर दे दिए। अध्यक्ष जी के पास इतना समय नहीं है। इनकी संवेदनहीनता से पता लगती है कि केवल एक साइन करने के लिए उन्हें तड़पाया जा रहा है और उनकी तनख्वाह किस तरीके से रोकी गई है। या तो फंड्स की कमी हो, नगर पालिका के पास लगभग 39 करोड़ रुपए भी खाते में है कि चलो पैसा कहीं से अरेंज करना हो तो समझ में आता है। पैसा होने के बावजूद नियत में खोट है, तभी तो तनख्वाह नहीं दी जा रही। और तनख्वाह नहीं दी जाएगी तो वार्ड में कर्मचारी आएंगे नहीं, काम होगा नहीं। सीधी सी बात है। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ये देखिए, मैं आपको मोटा मोटा हर चीज़ लिखित में शिकायत देते हैं। ये कूड़े में घास उगाया है, घास। हमारी भी यही शिकायत है जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। ये ईओ साहब को मैसेज किया गया है, साहब ये 16 दिन पहले जब आए थे हमारे वार्ड में तब ये कूड़ा निकाला गया था आपके सामने, क्योंकि उसकी भी शिकायत की थी। क्योंकि पहले नालों की सफाई कागजों में हुआ करती थी। ये पहली बार ऐसा हुआ कि नालों की सफाई ऑन ग्राउंड हो रही है। ये लिखा गया है रोज